श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वामोघलाञ्छनं जिह्यात्रलोकनाथस्य शासनं जनशासनम् णमोऽसिद्धे जानतं खवदिदेह संसारे दस दस दो दो भुजने दस दान पे हम वोचे सिद्धाणं आर्याणं वज्रायाणं नमो लोये अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, क्यों बने बैठे हो इंद्रियों के दास? निहाल चंद जी, क्यों बने बैठे हो इंद्रियों के दास? आ जाओ कभी अपने आत्मा के पास। पर छोड़नी होगी तुम्हें बाह्य जगत की आस। तो भी बन सकता है फिर सिद्धों सम खास। अगर सिद्धों जैसे खास बनना है तो हमें पहले इंद्रियों के दासता को छोड़ना होगा, और इंद्रियों की दासता छोड़नी है तो दूसरों से हमें आस भी छोड़नी होगी। जब तक हम पर वस्तु से, पर व्यक्ति से कोई भी भीतर आस बना के रखेंगे, तब तक हम अपने आत्मा के पास नहीं आ सकते। और जब तक हम अपने आत्मा के पास नहीं आ पा रहे हैं, तब तक हम भगवान भी नहीं बन सकते। पर क्या करें, हमें आज तक अपने स्वयं के जीवन की कीमत ही नहीं पता चली। कितने मुश्किल से हमें यह जीवन मिला था। जीवन में हमें जो ज्ञान दर्शन मिला था, उसकी हमें किंचित भी कीमत नहीं। क्यों नहीं है कीमत? क्योंकि आज तक हमने कीमत पर वस्तु की, पर स्थिति की और बाह्य जगत की। कल से हमने विहार प्रारंभ किया था, याद है? कल से हमने अंतरंग जगत में विहार प्रारंभ किया था, सैर प्रारंभ की थी। जो बाहर में है और जो अंदर में है, उन दोनों का हमें मूल्यांकन करना है।
धन संपत्ति, घर, प्रॉपर्टी, संबंधी, इन सब का मूल्यांकन हमने किया, पर स्वयं के जीवन का मूल्यांकन हम आज तक नहीं कर पाए। अब थोड़ा सा समय मिला है, थोड़ा सा समय मिला है, तो उस समय में हमें अपने अंतरंग जीवन की, अपने स्वयं के जीवन की कीमत समझनी है। हीरे जवाहरात की कीमत बहुत अच्छे से जानते हैं, सोना चांदी की भी कीमत हम बहुत अच्छे से जानते हैं। वह भूमि की कीमत, मकान की कीमत, बाजार में कौन से किसके कैसे भाव है, वह सब कुछ हम जानते हैं, पर अपने स्वयं के भाव वकील साहब हम नहीं जान पाए। बाजार में कौन सा भाव, कौन से दुकान में कैसा चल रहा है, क्या आप लोगों को नहीं पता? विमल भाई, सोने चांदी का क्या भाव है? मुझे कुछ चाहिए नहीं है, पर क्या आपको वह मोबाइल में और पेपर में नहीं मिलता? मिलता है। गेहूं का, दाल का, राजेश भैया क्या मोल है, भाव है, वो तुम्हें पल पल दिन दिन पता है। वह भी तुम्हें अखबार में, न्यूज़ में, बाजार में, या तुम जहाँ जाते हो वहाँ मिल जाएगा, पर स्वयं के भाव नहीं पता। दूसरों के, पर वस्तु के, परिस्थिति के भाव हमें बहुत अच्छे से पता है, पर स्वयं के भाव और स्वयं की भावनाओं को मैं नहीं समझ पाया। और जब तक हम उन परिस्थितियों के, पर वस्तुओं के, पर व्यक्तियों के दास बन के रह रहे हैं, तब तक सिद्ध हम खास बनने वाले नहीं है, सिद्ध बनने वाले नहीं। इसलिए आज तक जो मेरा पुरुषार्थ परिस्थिति पे चल रहा था, अब मुझे अपने मनस्थिति को खास करके परिस्थिति की दासता को छोड़ना। क्या करें महाराज जी, हम तो सब कुछ कर ले, दीक्षा भी ले ले, पर परिस्थिति अनुकूल नहीं है। संतोष जी, मत दो परिस्थिति को दोष। तुम्हारी मनस्थिति खास होती तो तुम कभी परिस्थिति के दास बनते ही नहीं। तुम परिस्थिति के दास बने हो, पर व्यक्ति, पर पुरुष, पर वस्तु के पीछे पड़े हो, इसीलिए तुम सिद्धो समखास नहीं बन पा रहे हो। कितनी सारी इच्छाएं, कितनी सारी आस हमारी पर वस्तु और पर व्यक्ति से है। क्या उतनी सारी इच्छाएं हम अपने आप से कर पाते हैं? नहीं करते। क्या मैं भी जीवन में कुछ अच्छा कर लूं, मैं जीवन में कुछ चारित्र धारण कर लूं, मैं कुछ जीवन में पापों को छोड़ दूं, ऐसी आस, ऐसी इच्छा कभी अपने आप से की? नहीं की। ये जरूर आस हमने की माँ की, वो हमारे साथ अच्छी बात कर ले, उनके साथ मैत्री हो जाए, वो शत्रु हमसे दूर हो जाए। ये परिस्थिति के दास बनकर सबसे आस तो रखी, पर अपनी मनस्थिति को हम खास नहीं कर पाए। क्योंकि आज तक मुझे अपने भीतर के जगत की, भीतर के परिणामों की, भीतर के जीवन की कोई कीमत ही पता नहीं थी। जैसे वह हीरा और कांच के अंतर को समझने के लिए शरद पंडित जी किसी रत्न पारखी के पास जाना पड़ता है। आज इतना हुबहू सुंदर कांच का टुकड़ा आपके हाथ में रख दिया जाए, उसे अगर कोई कह दे हीरा, तो आप भ्रमित हो जाओगे। इतना बिल्कुल बका हु को हु वह हीरे जैसा आपको कांच का टुकड़ा मिलेगा। पर क्या वैसे ही पहलू और वैसी ही चमक होने से कांच का टुकड़ा हीरा होगा? नहीं होगा। वह हीरा और कांच के टुकड़े का अंतर वही समझ सकता है जिसकी दृष्टि रत्न पारखी है। हमारी दृष्टि ही अभी तक रत्न पारखी नहीं हो पाई। हमारे भीतर बैठे हुए रत्नों को, हीरों को हम खोज नहीं पाए। कांच के टुकड़ों को लेकर हम खुश है। एक राजा थे, बहुत, अब राजा महाराजा, फिर उनके वैभव की कहना ही क्या। एक दिन पहुंच गए सन्यासी के पास। किसी सन्यासी के चरणों में पहुंचकर
वह अपनी डींगे हाँकने लगे। आदत होती है, बहुत सारे लोगों की आदत होती है, चलते चलते रास्ते में भी विमल भैया बताए, महाराज जी ये हमारा घर है, ये दूसरा अभी लिया है, ये अभी मकान लिया है, अभी ये दुकान है, अब नहीं है। महाराज को क्या करना है उससे? वो सन्यासी के पास बैठकर बता रहे थे कि पता है महाराज, हम इतने बड़े महाराज हैं, हमारा जो ये महल बना है हमने विदेशों से कारागिर बनाए थे, जो पत्थर लगे हैं वो इतने बेशकीमती है कि वैसे पत्थर तो पूरे इस देश में कहीं नहीं होंगे। जो दीवालों पर हमने पेंटिंग की है वो कोई सामान्य ऑयल पेंट, सामान्य पेंट नहीं है। कौन बता रहा था? वो राजा एक सन्यासी को बता रहा था। सन्यासी को क्या लेना देना था, पर फिर भी चुपचाप वे सब बातें सुनते गए। दीवार पे मैंने सोने का पेंटिंग किया है। करोड़पति अरबपति क्या नहीं कर सकता? वो तो फिर देश का सम्राट था, राजा था। सम्राट अपनी प्रशंसा, अपनी वाहवाह लूटने के लिए वह सन्यासी के पास बैठकर बता रहा था। क्या क्या बताओ आपको सन्यासी जी, बाबा जी? हमारी जो रानियां हैं उन रानियों की सुंदरता की कल्पना आप क्या कोई भी नहीं कर सकता। पूरे देश में, पूरे राज्य में, पूरे राष्ट्र में इतनी सुंदर रानियां नहीं होगी। 2, 5, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा उन्होंने अपने पूर्ण वैभव की प्रशंसा की। मेरे पास ऐसा है, ये है, इतनी सेना, सबकी जितने उनके पास वैभव था उन सभी वैभवों की प्रशंसा वह सम्राट सन्यासी के बगल में बैठे बैठे शरद पंडित जी करता रहा। आधा घंटा तक सन्यासी बाबा ने सब कुछ सुन लिया। अब सुनने के बाद माँ हम किसी को कुछ सुनाते हैं तो अभिप्राय क्या होता है हमारा सुनाने का? अभिप्राय क्या होता है? विमल भैया भोजन करते हो क्या? सही बताओगे? भोजन करते हो ना? भोजन करते समय जब भोजन के 1-2 ग्रास मुख में रखते हो, कुछ प्रश्न सुनाई देता है क्या? आप सब नहीं करते घर में भोजन पंडित जी? जैसे ही 2 ग्रास मुख में जाते नहीं है, धीरे से बेटे की माँ की आवाज आती है, कैसा लगा? आज नई डिश बनाई, कैसा लगा? माताओं नहीं पूछते ना? पूछने का उद्देश्य क्या होता है? पूछने का उद्देश्य क्या होता है? सही बताएं? बिल्कुल नहीं। सही विमल भैया धोखे से भी मत बता देना, शाम को मिलेगा कि नहीं भरोसा नहीं। कैसा ही लगा हो संतोष पंडित जी मुंह बना के कहते नहीं बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। माँ हमारा कुछ कहने का अभिप्राय, उनसे पूछने का अभिप्राय यही है कि वो हमारी प्रशंसा करे। सामने वाला मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा है तो मेरा कहने का अभिप्राय, मेरा कहने का कारण क्या? मैं जो कुछ भी अपनी बात बता रहा हूं मात्र यही उद्देश्य होता है। माता ऐसा नहीं होता ना? ऐसा ही होता है। कोई भी हो, हम चाहे व्यापार में हो, घर में हो, मंदिर में भी हो, मंदिर में भी पता है हम इतनी बड़ी थाल सजा कर लाते हैं, हम ऐसा करते क्यों? कोई कह दे कि हाँ बहुत अच्छा किया आपने। वो भी सम्राट चाहता था मैंने इतने सारे मेरे वैभव के व्याख्यान किया, ये सन्यासी बाबा कुछ तो कह दे, एक शब्दों में तो कह दे कि हाँ बहुत अच्छा। पर उन्हें क्या मतलब था? वे तो समझ चुके थे, ज्ञानी थे, ज्ञानवान थे। उन्होंने धीरे से प्रश्न पूछा। अंदर तो सम्राट के ये लग रही थी कि अब ये बोलेंगे तो कुछ प्रशंसा भी करेंगे, पर वे थोड़ी प्रशंसा करने के लिए बैठे थे। वे किसी से प्रशंसा न सुनने के लिए न करने के लिए बैठे थे। उन्होंने एक प्रश्न पूछा उस सम्राट से। सन्यासी ने कहा कि मैंने तुम्हारे वैभव के बारे में सुन लिया, सब कुछ सुन लिया, पर एक छोटा सा प्रश्न है, उसका उत्तर आप देना। वो कहता है ठीक है, अब मैंने इतना सुनाया है तो थोड़ा सा आपका भी सुन लो। तो जैसे ही सन्यासी बाबा ने कहा कि सम्राट आप कल्पना करना कि आप किसी जंगल में शिकार करने गए थे, बहुत सारे सैनिक आपके साथ थे, पूरे सेनापति, बहुत सारे लोग, पूरा
तामझाम आप लेके गए थे, पर कुछ ऐसा काम हुआ कि अचानक से आप अकेले घोड़े पर कहीं और चले गए और पूरी सेना आपकी अलग हो गई। और जैसे ही आप अलग हुए, अकेले चलते 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 जंगल में ऐसे एकांत स्थान में पहुंचे जहां कोई आपको न प्राणी, पशु, न मनुष्य कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और अकेले होने के भय से और समय बीतने के कारण से, गर्मी से आपको बहुत प्यास लगी थी। सन्यासी सम्राट से कल्पना करने के लिए कह रहा था कि आप ऐसी कल्पना करो कि आप जंगल में अकेले हो गए हैं और बहुत बहुत प्यास लगी है। आपने खूब खोजने का प्रयास किया, कभी तालाब मिले, कुआं मिले, कुछ तो नाला ही मिल जाए, पर कहीं आपको पानी नहीं मिला। और अब आपको समझ में आया कि पानी मुझे मिलने वाला नहीं है और आधे एक घंटे में अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। आप घोड़े से उतरकर किसी पेड़ के नीचे छांव में बैठे रहे कि कोई तो मुझे पानी लाके दे, मैं इतना बड़ा सम्राट, इतना बड़ा राज, इतना बड़ा महल, इतनी सारी सेना, कोई लाके देगा? कोई लाके देगा? सम्राट ने कहा नहीं। तुरंत सन्यासी ने कहा, सम्राट आप पेड़ के नीचे बैठे थे और इतने में एक आपको युवा आते हुए दिख जाए, कोई व्यक्ति आते हुए दिख जाए, एक युवक आते हुए दिख जाए और आपको पता चला उसके हाथ में एक लोटा ठंडा पानी है, आप क्या कर लोगे? आप सम्राट हो, ध्यान रखना, आप सम्राट हो और वो बहुत गरीब घर का एक छोटा सा युवा है और उसके हाथ में मात्र एक लोटा पानी है, भोजन की व्यवस्था है, आप क्या करोगे? सम्राट ने तुरंत कह दिया कि बाबा जी इतना पैसा हो, मैं तो सीधे उससे मांग लूंगा कि एक लोटा पानी है तो कुछ अंजलि तो मुझे पिला दे। अगर वो कह दे कि मैं आपको नहीं दूंगा तो वो तुम कहोगे मैं तो सम्राट हूं, मैं वैभव हूं, मैं तुम्हें दंडित कर दूंगा। फिर भी वो नहीं माने तो फिर सम्राट बोल पड़े, मैं उसे कुछ सोने की मोहरे देने की बात कर दूंगा। सन्यासी ने कहा फिर भी वो नहीं माना तो उसने कहा कुछ क्या, मैं बहुत सारे हीरे जवाहरात देने की बात करूंगा। युवा फिर भी नहीं माना तो फिर उसने कहा मैं उसको कह दूंगा ये जो मेरा वैभव है, राज्य है, उसका आधा राज्य मैं तुम्हें दे दूंगा। पुनः सन्यासी ने कहा माना कि पुनः उस युवा ने नहीं माना तो क्या कर लोगे? पानी कितना था? एक लोटा पानी कितने रुपए में मिलेगा बाहर? किसी के घर में पानी मांगने जाओगे तो क्या 5 रुपए लेगा? नहीं लेगा। और वो तो राजा था, सम्राट था, वह अगर अब किसी के पास पहुंचता मांगने के लिए तो उसके लिए क्या कीमत थी? फूटी कौड़ी भी नहीं लगती एक लोटा पानी के लिए। उसने तो आधा राज देने के लिए कबूल कर लिया था, पर फिर भी वो कहता है नहीं, मैं आधे राज में आपको पानी नहीं पिलाऊंगा, आप क्या करोगे सम्राट? सम्राट बोल पड़ा, क्या करता महाराज, मरता क्या नहीं करता, मैं मरना जाऊं इसके चक्कर में उस एक लोटे के पानी के पीछे मैं कह दूंगा कि बेटा मैं तुम्हें अपना पूरा राज, पूरा वैभव सब कुछ दे देता हूं। किसके पीछे? किसके पीछे? एक लोटे पानी के पीछे। क्यों? कुछ कीमत थी उसकी? कांच के टुकड़े के बराबर भी कीमत नहीं थी। आज तो फिर भी कांच के टुकड़ों की कुछ कीमत होगी, कागज की भी कुछ कीमत होगी, पर उस पानी की कोई कीमत नहीं थी। क्यों? उस पानी की कोई कीमत नहीं थी, पर फिर भी अपने भीतर के प्राणों को, अपने जिंदगी को, अपने जीवन को बचाने के लिए तुमने जो पूरी जिंदगी बर्बाद की थी, वह तुमने अपने जीवन को बचाने के लिए न्यौछावर कर दी। कीमत किसकी है? बहुमूल्य कौन है? मूल्यवान कौन है? कीमत किसकी अधिक है? उस एक लोटे पानी से जो तुम्हारे प्राण बचने वाले थे, तुम्हारी जिंदगी बचने वाली थी, उसकी कीमत है कि तुम्हारे अरबों खरबों के महल और रानियों की कीमत है। सम्राट के समझ में आ गई।
सम्राट के समझ में आ गई, बाहर की वस्तु की कोई कीमत नहीं है, कीमत मेरे भीतर बैठे हुए जीव द्रव्य की। हमारे भी आज तक समझ में नहीं आ पा रहा है, हमारे भीतर थे उस भगवान आत्मा के बारे में, भावों के बारे में, स्वयं के जीवन के बारे में हमें आज तक मूल्यांकन करने का विकल्प ही नहीं आया। इतने बुरी तरीके से हम फंस चुके हैं। घर, परिवार, परिस्थिति, पर वस्तु, सब कुछ हम अपना बनाने का प्रयास करते, पर अपने मन को हम आज तक अपना नहीं बना पाए। बनाया क्या अमित भाई? दूसरे तो अपने बने भी, बिछड़ भी गए, पर मेरा मन, मेरी मनस्थिति आज तक अपनी नहीं बन पाई। प्रयास मुझे अपने तक पहुंचने के लिए करना है। जिस दिन मुझे समझ में आएगा कि मैं कुछ हूँ, मेरा भी कुछ अस्तित्व है, मेरी भी कुछ सत्ता है भीतर, तब बाहर की सत्ता छूटेगी। नहीं तो बाहर की सत्ता के पीछे हम भीतर की सत्ता को भूल रहे हैं। क्यों यहाँ बार बार कहने जा रहे हैं कि वैराग्य उत्पन्न करने के लिए 12 भावनाओं का चिंतन करो। बारसाणुपेक्षा ग्रंथ में कुंद स्वामी उन्हीं 12 भावनाओं के बारे में समझा रहे हैं। हमें मंगलाचरण समझना है, पर उसके पहले भूमिका तो समझ में आए कि भावना और 12 क्यों है। कल हम समझ रहे थे भावना के बारे में। कहाँ है त्यागीव्रती संयोजक जी? सोच के आए क्या? गेंदालाल जी सोच के आए? 12 क्यों? मैंने आपसे कहा था कि आप सोच के आना। कुछ मिला उत्तर? चंद्रेश जी आप तो बहुत ज्ञानी, बहुत बड़े कवि, बहुत विद्वान, बहुत तपस्वी, आपको तो पता होना चाहिए था। संतोष पंडित जी आप भी तो बहुत बड़े पंडित हो, सब क्रियाएं कराते हो, सबके पीछे कारण खोजते हो, तो ये कारण कभी खोजा कि 12 भावना ही क्यों 13 नहीं है, क्यों 11 नहीं है? भाव और भावना के बारे में तो मैं बता ही रहा हूं, पर 12 के बारे में भी सोचो कि 12 ही क्यों? द्रव्य तो 6 ही होते हैं, 12 कुछ होते ही नहीं है, 12 भावना ही होती है, क्यों? विचार करना। अभी भी नहीं बताने वाला हूं, बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं मैं आज। थोड़ा सा विचार भी तो करो। मैं बता दूंगा, आप तुरंत भूल जाओगे, पर बार बार पूछूंगा, कुछ दिमाग में चालना तो दो, दिमाग में कुछ हिलाओ तो कि ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है। आगम में जो भी कार्य है बिना कारण के नहीं है। प्रत्येक कार्य का हेतु दिया है, प्रत्येक कार्य के कारण दिए हैं। तो वो 12 भावना है, तो 12 क्यों? और भावना के बारे में हम समझ रहे थे, भावना जो आज तक मेरे भाव नहीं हुए वे भाव बन जाए, वे परिणाम बन जाए, वही भावना है। कल भी 2 प्रकार से समझा था, आज पुनः उन भावनाओं को और अनुप्रेक्षाओं को समझना है। पुनः पुनः बार बार एक ही विषय में चिंतन करना, यही भावना और यही अनुप्रेक्षा है। कितना ही कल हमने जो बर्फ बनाने की विधि समझी थी, याद है क्या? बर्फ, वकील साहब, उसी में घूमते पानी ठंडा होता है और जम जाता है। इतना घुमाया, पर इतना घुमाने के बाद क्या उसका केमिकल फॉर्मेशन बदल गया? बीएससी पढ़ रहे हो ना? क्या पानी और बर्फ, इन दोनों का केमिकल फॉर्मेशन अलग अलग है? पानी भी H2O था और बर्फ भी H2O था, पर पानी तरल था और बर्फ सॉलिड था। क्या हुआ? बहुत रहस्य की बात हमें समझनी है। हमें जो पुनः चिंतन करके, पुनः चोट करके, बार बार हैमरिंग करके, हमें किंचित भी उसके केमिकल नहीं बदलने। आत्मा की जो ज्ञान दर्शन रूपी सत्ता है वो बदलने वाली नहीं है। फिर बदलना क्या है? मात्र उसकी क्वालिटी बदलनी है,
उसकी स्टेट बदलनी है, उसकी पर्याय बदलनी है। आज जो मैं अशुद्ध हूं, जो आज मेरा ज्ञान दर्शन गुण अशुद्ध है, उसको ही बार बार घुमा घुमा के इतना शुद्ध कर लो कि वही जो ज्ञान दर्शन था वही तुम्हारा ज्ञान दर्शन शुद्ध केवल ज्ञान और शुद्ध केवल दर्शन बन जाए। पर बनेगा कैसे? पर जमेंगे कैसे सिद्धालय में? जमने के लिए पहले भीतर हमें बार बार अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना होगा। बार बार वही भाव भावना भानी होंगी जिसको शायद हमने आज तक भाया ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बारह भावना पढ़ी नहीं है, माताओं बचपन से हमने बारह भावना पढ़ी है। पढ़ना भिन्न विषय है और भावनाओं को भाना भिन्न विषय है। पढ़ी है, हमने रटी है, याद की है, बच्चों को याद भी कराई है, पर स्वयं के भीतर वह भावना भाई नहीं है। अगर भावना किंचित भी भाई होती तो बिना वैराग्य के हम रह ही नहीं सकते। क्यों लिखा वैराग्य पावन माई? पढ़ा है क्या? वैराग्य पावन माई चिंतो अनुप्रेक्षा भाई। वैराग्य उत्पन्न करने के लिए अनुप्रेक्षा का चिंतन कहा है। हम तो मात्र पढ़ते गए, पढ़ाते गए, दूसरों को सुनाते भी गए, उससे काम नहीं होगा। स्वयं को सुनना और सुनाना था। अगर वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा है तो हमारा बारह भावना का पढ़ना कार्यकारी नहीं है। जितने सिद्ध बने हैं, अरिहंत बने हैं, भगवान बने हैं, बिना वैराग्य के वे दीक्षा धारण ही नहीं करते और बिना वैराग्य के वे भगवान ही नहीं बनते। प्रबल वैराग्य आना चाहिए। ऐसा झटका भीतर से लगना चाहिए चंद्र जी कि अब तो बस बहुत हो गई। जगत काय स्वभावो संवेग वैराग्यार्थम। जगत और काय, बहुत अच्छी बात समझना। जगत कौन से? बाहर का जगत, अंतरंग जगत से वैराग्य नहीं। काय यानी अंतरंग, मैं और मेरा शरीर, ये मेरे पास के थे। बाहर का जगत और शरीर, इन सभी के स्वभावों को जानकर उनके भोगों से, उनसे दूर होने के परिणाम ही वैराग्य है। पर कितना शरीर विषय भोगों से हम दूर हुए? नहीं हुए। हम यहाँ भी बैठते हैं माताओं, तो कहाँ बैठते हैं? भगवान को और गुरु को कम देखते हैं, पहले ऊपर देखते हैं घूमने वाली चक्री लगी है कि नहीं। हाँ, जब भी देखना धर्म सभा में भी बैठने वालों की संख्या उस पंखे के नीचे अधिक होती है, और जहाँ पंखा नहीं है वहां देखो ना आगे कितने लोग हैं, और पीछे जहां जहां पंखे लगे वहां देखो। दूसरों से नहीं, अपने से पूछो। हम भी मंदिर में माला भी फेरने बैठते, भगवान की पूजा भी करने खड़े होते हैं, तो यही खोजते हैं कहाँ से हवा आ रही है। ये नहीं देखते कि भगवान कहाँ से अच्छे दिखते हैं, कि मेरे से दूसरों को डिस्टर्ब नहीं हो, ये नहीं खोजते। हम तो पंखे में और भगवान के सामने ही खड़े होते, दूसरे का दूसरे जाने, हमें हवा आना चाहिए। शरीर विषय भोगों से जब तक हमारी आसक्ति दूर नहीं हो रही है तब तक वैराग्य नहीं है, और वैराग्य नहीं है तो कोई भी दीक्षा, चारित्र, ज्ञान, दर्शन कार्यकारी नहीं है। जैसे एक दीपक होता है, दीप होता है, उस दीपक को जलने के लिए क्या आवश्यक होता है? मां, दीपक लगाया कभी? दीपक से प्रकाश होता है, पर उस दीपक के प्रकाश को प्रकाशित होने के लिए क्या आवश्यक होता है? चाहे तेल कह दो या चाहे घी कह दो, कुछ ना कुछ स्निग्ध चाहिए, तब जाकर वह रुई रखी है, माचिस भी रखी, लगा दो। कितने में सेकेंड का? 1 मिनट में भी नहीं लगेगा कि वह पूरी रुई जल के खत्म हो जाएगी। पर वही अगर घी डला है तो लंबे समय तक वह रुई भी और घी भी दीपक के भांति जलता रहता है। ना आपके दीपक से चाहिए मुझे कुछ, ना घी तेल से मतलब है। मुझे तो अनुप्रेक्षा और वैराग्य की ही बात करनी है। ये वैराग्य रूपी दीपक अगर भीतर प्रज्वलित करना है तो हमें प्रतिदिन अनुप्रेक्षा रूपी घी डालना होगा। एक बार डाल दिया घी, काम हो गया?
नहीं, जो मंदिरों में अखंड दीप हम जला रहे हैं, उस अखंड दीप में प्रयास करते हैं खत्म होने से पहले और डाल दो। क्यों? पता है कि जैसे ही वह घी खत्म होगा दीपक बढ़ जाएगा, इसलिए हम पहले ही घी डालते। ऐसे वैराग्य नष्ट होने से पहले शरद पंडित जी घी डालो, नहीं तो जाके किसी के जलते में घी नहीं डालना। नहीं तो बेचारा कोई जल रहा था, उसके कान और भरे है, महाराज ने तो कहा था जलते हुए में घी डालो, हम जलते हुए के और लगा के आए और मिट्टी का तेल घी और डाला है। वहां नहीं, अपने भीतर डालना है घी अनुप्रेक्षाओं का। अगर वैराग्य का दीप जलाना है तो, क्योंकि अन्य कोई साधन नहीं है वैराग्य को उत्पन्न करने वाला। क्या है वैराग्य? राग के विपरीत जो परिणति है, राग से दूर होने की जो परिणति है, वही वैराग्य है। और वही वैराग्य है। ये बातें इतनी सारी हम क्यों कर रहे हैं? पहले तो महाराज जी आप मनस्थिति की बातें कर रहे थे, फिर आप कहां से वैराग्य तक पहुंचे? कहीं बाहर बिल्कुल भी नहीं भटक रहे हैं। ये सबका कहीं ना कहीं संबंध है। हम आज तक इन तत्वों का संबंध, आचार्यों के बखानों का संबंध जोड़ना चंद्रेश जी नहीं सीख पाए, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ गड़बड़ है और वहां गड़बड़ है। आगम में कहीं भी गड़बड़ नहीं है, हमारी समझ में गड़बड़ है। कहने वाले कहते हैं किंचित भी आगम में आचार्यों ने गड़बड़ नहीं की है, हमारी सोच में गड़बड़ है, इसलिए हम में तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। जब तक वही बता रहा हूं, वही समझना है हमें। ये श्लोक तो शरद पंडित जी कोई भी पढ़ा के चला जाएगा, हम भी घर में पढ़ लेंगे, पर मुख्य उद्देश्य हमारा यहाँ समझाने का उन आचार्यों के अभिप्रायों का तालमेल ही बैठाना है। उनकी सोच तक अपनी सोच को ले जाना है। उनकी सोच, उनके विचार बहुत ऊंचे हैं और हमारे बहुत कम है। हम वहां तक सोच ही नहीं सकते जितनी ऊंचे तक उनने सोची है। हमें इसीलिए अपनी सोच को, अपनी दृष्टि को, अपनी मनस्थिति को ही ऊंचा करना है। जब तक हम पर वस्तु में, पर जगत में, पर व्यक्ति में उलझे रहेंगे, तब तक कर्मों का आश्रय होता रहेगा। ये मानते हो क्या? ये मानते हो क्या? जब तक हम संसार में हैं और जब तक दूसरों को देख रहे हैं, चाहे वह दूसरे कोई भी क्यों ना हो, देवशास्त्र गुरु होंगे तो भले ही शुभ होगा पर आश्रय होगा। देवशास्त्र गुरु को भी देखने से कर्मों का आश्रय होगा, पर अंतर इतना है कि शुभ का आश्रय होगा। पर उनको छोड़कर सेठानी याद आ रही शरद पंडित जी, तो कर्मों का आश्रय होगा। ये कहते कि वहां के भगवान की अभिषेक करने की याद आ रही है, तो भी समझ में आता कि तुम्हें शुभ का आश्रय हो रहा है, पर घर में सेठानी की याद आ रही तो तुम्हें कर्मों का, अशुभ कर्मों का ही आश्रय हो रहा है। प्रतिपल जो आश्रय हो रहा है, मां उस आश्रय को बचने के लिए क्या करना होगा? उन आश्रयों को बचाना, आश्रयों को रोकना, उसका ही नाम संवर है। पढ़ा है क्या आप लोगों ने? इतनी तो 7 तत्वों की व्याख्या समझी है। आश्रय, बंध, संवर, निर्जरा। संवर क्या है? आश्रय, निरोध, संवरा, आने वाले कर्मों के आश्रय को रोकना, उसका ही नाम संवर है। उसका ही नाम संवर है। फिर हमें संवर करना है, कर्मों को रोकना है, क्योंकि भगवान कैसे बनेंगे? कल भी समझा था, अगर हमें भगवान बनकर सिद्धालय में चमकना है तो दूसरों को चमकाना छोड़कर कर्मों को दूर करके कर्मों से अपने आत्मा को चमकाना होगा। जैसे बर्तन को चमकाते हो वैसे अपने आत्मा को यहाँ चमकाओगे तो वहां चमकोगे, पर उसके लिए संवर जरूरी है। तुम पुराने कर्म तो निकाल के फेंक दोगे, पर आने वाले कर्मों को अगर नहीं रोका है तो वह तुम्हारी निर्जरा भी कार्यकारी नहीं है। तो संवर आवश्यक था। क्यों परिस्थिति से मनस्थिति में, क्यों मनस्थिति से आत्मस्थिति में पहुंचना था? क्रम से हमें संवर को समझना था। पहले पर वस्तु से, बाह्य जगत से विमुख होकर हम अंदर आएंगे तो कम से कम उनके निमित्त से होने वाला अशुभ आश्रय तो रुका।
फिर जाके हम मन को संभालने का प्रयास करेंगे तो तदजन्य उसके आश्रय से बचे संवर कम हुआ, संवर प्रारंभ हुआ, फिर और अंदर जाएंगे तो और संवर प्रारंभ हुआ। क्यों? तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है ना चंद्रे जी? तत्वार्थ सूत्र पढ़ा है ना? संवर के कारण क्या बताए? मां याद है संवर के कारण कि मात्र पढ़ा पढ़ा घर पे पढ़ा खत्म ही हो गया। सब कुछ पढ़ा है पर याद है क्या? बताओ। एक शब्द बता दूं, एक शब्द बता दूं, फिर आगे का बता दोगे। गुप्ती समिति हाँ, धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रे, उसमें से पहुंचना हमें अनुप्रेक्षा में ही है और कहीं का विषय नहीं चल रहा है। अनुप्रेक्षा कहां से कैसे हमें संबंध जोड़ना है, हमें वही समझना है। गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय और चारित्र, ये संवर के कारण है। आने वाले कर्मों को रोकना संवर है और उनके कारण गुप्ती, गुप्त हो जाओ। समिति सीमित करो। धर्म जो 10 प्रकार के धर्म बताए हैं, चारित्र धर्म बताया है, श्रावकों के जो धर्म बताया है उनका पालन करना। फिर अनुप्रेक्षा। तुम्हें गुप्ती के लिए, समिति के लिए, चारित्र के लिए, परिचय जय करने के लिए फिर भी कुछ मेहनत लगेगी, पर अनुप्रेक्षा के लिए मात्र चिंतन करना है, बार बार चिंतन करना है। बाकी सब में फिर भी मेहनत लग जाएगी, पर चिंतन करने में कोई मेहनत नहीं है। वे चिंतन करना ही अनुप्रेक्षा है। मुहुर मुहुर बार बार एक ही बात का चिंतन करना, उसी का नाम अनुप्रेक्षा, उसी का नाम भावना है। बिना भाव बदले, बिना भावनाएं बदले कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। मात्र इतनी ही भावनाएं नहीं, 12 भावना नहीं, मेरी भावना नहीं, 16 कारण भावना नहीं, प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाएं आचार्यों ने बताई है। क्यों बताई है? मुख्य जो 5 महाव्रत अणुव्रत भी बताए हैं, उन अणुव्रत महाव्रतों के लिए प्रत्येक व्रत की 5-5 भावना बताई है। क्या प्रत्येक व्रत की 5-5 भावना बताई है? ये भावना बाड़ी का काम करती। बाड़ी जानते हो? खेत देखा किसी ने? खेत में कोई प्रबंधक जी तिर्यंच ना घुस पाए इसलिए उस खेत के किनारे से क्या लगाते हैं? लगाते हैं। क्यों? अंदर कोई ना घुस पाए। अंदर जो फसल लगी है उसकी सुरक्षा के लिए वो बाड़ी लगाई जाती है। ऐसे ही जो हमारा अहिंसा, सत्य आदि जो महाव्रत है, श्रावकों के अणुव्रत है, उनको कोई भी विषय कषाय खा ना पाए, इसलिए भावनाओं की बाड़ी है। कितनी अहमियत है भाव और भावनाओं की, हम नहीं समझ पाते। जैसे हमारी भाव भावनाएं होती है वैसे ही परिणाम होते हैं। अच्छे भाव भावनाओं से अच्छा कार्य भी होता है और बुरे अशुभ भाव भावनाओं से बुरा फल भी मिलता है। मात्र राजेश खराब विषय कसाइयों की तुमने भाव भाई, भीतर भावना भाई, पूरी शक्ति ढीली हो गई। अशुभ चिंतन मात्र करने से, फिर शुभ चिंतन करने से क्या कर्मों के बंधन नहीं ढीले हो सकते? हो सकते हैं, हो सकते हैं। इसीलिए उन भावनाओं को समझा रहे। बदलना तो है, बदलना तो है हमें अपने आप को, पर केमिकली नहीं बदलना, हमें क्वालिटेटिव और स्टेट वाइज बदलना है। क्योंकि ज्ञान दर्शन कभी भी वह स्पर्श रसगंध वर्ण रूप नहीं होने वाला। तुम्हारा ज्ञान दर्शन कभी भी स्पर्श रसगंध रूप, स्पर्श रसगंध रूप ज्ञान दर्शन रूप नहीं होने वाला। ये है उनका केमिकल फॉर्मेशन, वो कभी नहीं बदलेगा। पर अशुद्ध जीव शुद्ध हो सकता है, अशुद्ध पुद्गल शुद्ध पुद्गल हो सकता है। हमें वही प्रयास करना है, बार बार चिंतन करके, बार बार घी डालते डालते वह भीतर की वैराग्य की ज्योति को प्रज्वलित करना है। वैराग्य उपावन माई
चिंतो अनुप्रेक्षा भाई, चिंतो अनुप्रेक्षा भाई। अगर वैराग्य उत्पन्न करना है, वैराग्य को जीवंत भी रखना है, तो ये एकमात्र ऐसी जननी है जो उत्पन्न भी करती है और रक्षा भी करती है। आप लोग माँ जन्म देने के बाद बच्चे को छोड़ देते हो ना। वे त्रियंश के कुछ त्रियंश ऐसे होते हैं जन्म के बाद छोड़ के चले जाते हैं, पर एक मनुष्यनी माँ कुछ बच्चे को छोड़ती है, और जितना बालक छोटा है, जितना कमजोर है, उसकी उतनी और सुरक्षा करती हो ना। ऐसे ही ये वैराग्य की जननी है, वैराग्य को उत्पन्न भी करती है और वैराग्य की रक्षा भी करती है। एकमेव जननी है, एकमेव जननी है। समझना इन भाव और भावनाओं को। भाव और भावनाओं को, भाव नहीं होते अमित भाई, भावनाएं नहीं होती तो आपके ललितपुर में चतुर्मास कहाँ से होता। ये सबके प्रबल भाव और भावनाएं थी, पुण्य तो था, पुरुषार्थ भी था, पर बिना भाव भावनाओं के काम नहीं हुआ था। अच्छे भाव भावनाएं थे तो अच्छा कार्य होगा, और बुरे करोगे तो बुरा ही कार्य होगा। इसलिए समझना था उन भाव भावनाओं को। क्या करूं, समय हो गया, क्या करूं, समय हो गया। सोचता हूं रोज मंगलाचरण का अर्थ शुरू करूं, पर उसके पहले ही समय हो जाता है। मैं भी क्या करूं, समय पे नहीं आते चंद्रेश जी। समय पे आओगे तो समय को पाओगे। अभी तो हमने मंगलाचरण भी चंद्रेश जी प्रारंभ नहीं किया। इतना रहस्य मात्र भावना, भाव और अनुप्रेक्षा में हमारा चल रहा है। फिर ग्रंथ पढ़ते सढ़ते हमें कितना कितना आनंद आएगा वो हमें समझना है। आज तक ज्ञान तो हमारे पास बहुत था, पर मां अनुभूति नहीं थी। कभी कभी अनुभूति भी थी तो ज्ञान नहीं था। अब हमें ज्ञान भी और अनुभूति भी दोनों को समझना है, क्योंकि कुछ लिखने वालों ने उन अनुप्रेक्षा के बारे में यही कहा कि अंडरस्टैंडिंग विथ विजुअलाइजेशन। अनुभूति के साथ ज्ञान आवश्यक है, ज्ञान के साथ अनुभूति भी आवश्यक है। क्यों, कैसे, क्या आदि आदि सब हम समय पे समझेंगे। अभी तो आज का समय हो गया है, कल पुनः हम अपने समय को समय पे समझने के लिए, विमल भैया, समय पे आओगे तो पाओगे, सोओगे तो खोगे। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, डिपार्चर टाइम तो, ट्रेन का डिपार्चर टाइम तो फिक्स है। अब अराइवल जब भी हो, 5 मिनट पहले भी आप कह दोगे तो हम तो समय पे समाप्त कर देंगे। इसलिए अगर वास्तव में माँ अच्छा नहीं लग रहा ना, अच्छा नहीं लग रहा ना, कितनों का अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। अच्छा अगर लग रहा है तो समय पर समय की बात करने के लिए समय पे पहुंचो, क्योंकि और भी हमें बहुत कुछ, वकील साहब, दूसरों को नहीं अपने आप को देखना है। बहुत कुछ ज्ञान अपने अनुभवों के लिए, अपने अनुभव के लिए ज्ञान के लिए अनुभव प्राप्त करने के लिए कल पुनः समय पर समय की बात लेकर समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।